नमस्कार। आपने रस का पहला वीडियो देखा होगा। उसमें हमने रस के बारे में सामान्य जानकारी आपको बताई थी। रस की परिभाषा क्या होती है, रस की संख्याएं कितनी होती है, रस के क्या अवयव है, कौन कौन से कितने प्रकार के अवयव है, और स्थायी भाव है वो कितने हैं, विभाव के कितने प्रकार है, उद्दीपन क्या होता है और संचारी भाव कितने हैं। इन सारे प्रश्नों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो BR पवार एजुकेशन हब में जा कर के हिंदी ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसको निकालिए और उसमें वीडियो देखिए, ताकि रस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आज इस क्लास में हम आगे देखेंगे। कल अपन ने बात की थी कि जो हमारे स्थायी भाव होते हैं, स्थायी भाव 9 होते हैं। अब ये स्थायी भाव है वो किसी न किसी रस को लिए हुए होते हैं, रस से संबंधित होते हैं। आज हम उन्हीं रस के जो 11 प्रकार है उस पर एक एक प्रकार पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास में हम देखेंगे जो हमारा श्रृंगार रस है, जो श्रृंगार रस है जिसका स्थायी भाव रति है, उस पर चर्चा करेंगे। कुल आपने देखा था भरत मुनि के अनुसार कुल 8 है स्थायी भाव बताए थे, कल हमने चर्चा की थी। तो 8 जो स्थायी भाव है, प्रत्येक स्थायी भाव का अपना रस है। तो 8 आपके रस वो हो गए। इस तरीके से अपने देखा था कि 3 रस और है। कुल सर्वमत के अनुसार जो रसों की संख्या है वो 11 है, और 11 है उनमें से कौन कौन से है और उनका स्थायी भाव क्या है, उस पर हम एक बार थोड़ी सी सरसरी दृष्टि डालते हुए हम फिर विस्तार से जो आज का श्रृंगार रस है उस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, पहले हम चर्चा करते हैं नंबर 1 पर श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस होता है, इसका स्थायी भाव होता है रति यानी प्रेम। और इसका जो वर्णन किया है, उल्लेख किया है, वो भरत मुनि ने किया है। ये जो श्रृंगार रस है इसके 2 प्रकार है। श्रृंगार रस के 2 प्रकार है। पहला प्रकार है संयोग, संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग का अर्थ होता है जहाँ नायक और नायिका की उपस्थिति होनी जरूरी है एक साथ। जब एक साथ नायक और नायिका की उपस्थिति होती है तो वहाँ संयोग होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। जब नायक और नायिका में से कोई भी एक जो पात्र है, एक भाग है, एक अंग है, एक पात्र दूर हो जाता है, दोनों की उपस्थिति नहीं होती, दोनों अलग अलग होते हैं, तो वहाँ विरह होता है। उसी को वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो पहला जो रस हम अध्ययन करेंगे वो हमारा है श्रृंगार रस, जिसमें 2 प्रकार है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। आज इस क्लास में हम श्रृंगार जो संयोग श्रृंगार रस है उस बारे में चर्चा करेंगे। अब दूसरा और देख लें, एक रस दूसरा है जिसका नाम आप समझ सकते हैं करुण रस। अब करुण रस में शोक की भावना होगी, स्थायी भाव होगा वो शोक होगा। इस तरीके से तीसरा देख लेते हास्य रस, इसमें हास का स्थायी भाव होता है। और रौद्र रस, रौद्र में क्या होगा, क्रोध होगा, क्रोध स्थायी भाव होगा। इसके अलावा वीर रस, अब वीर में उत्साह का भाव होगा, स्थायी भाव। इसके अलावा आप समझ सकते हैं विभत्स जो रस है उसमें क्या होगा, विभत्स में आप समझ लो जो घृणा होती है, जुगुप्सा होता है,
अब भयानक रस है, उसमें भय होता है, डर होता है। और फिर एक रस 8वां है अद्भुत, उसमें विस्मय आश्चर्य होता है। ये 8 स्थायी भाव हमने कल देखे थे। ये स्थायी भाव अवयव है ये, और इसके जो 8 रस है इनके कवि माने जाते हैं भरत मुनि, इन 8 के। फिर जो 9वां होता है, उस 9वें का होता है शांत रस। शांत रस जिसके जो स्थायी भाव है, अपन ने कल 9वां पढ़ा था निर्वेद यानी संन्यास वाला, उसका जो रस होगा वो शांत रस होगा। और उद्भट इसके कवि है, उद्भट इसके कवि है। फिर 2 अलग है रस, भक्ति और वात्सल्य रस। भक्ति रस है ये उससे जो हम रति है, पहला स्थायी भाव है, उससे ही निकला है। एक तो भक्ति रस वो होता है जिसमें ईश्वर से संबंधित प्रेम होता है, और इसके कवि रूप गोस्वामी हैं। और दूसरा है वात्सल्य रस जिसमें संतान से संबंधित है, प्रेम होता है, रति होती है, और उसके कवि माने जाते हैं विश्वनाथ। तो दोहरान कार्य के रूप में अपन देख लेते हैं कि हमारे कुल रसों की संख्या, सर्वमान्य रस की संख्या 11 है, और 11 जो रस है इसके अपने स्थायी भाव होते हैं और उसके कवि है। इसके बारे में हमने चर्चा किया। अब हम शुरू करेंगे हमारा पहला रस जिसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में 2 प्रकार है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। अभी आज इस वीडियो में, इस क्लास में हम सिर्फ संयोग श्रृंगार रस के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये रस होता है और इसमें जो स्थायी भाव है वो कैसे निहित होता है। उन स्थायी भावों को हम अर्थ के माध्यम से टटोलने का प्रयास करेंगे। तो आइए उदाहरण को देखते हैं। हमारा जो स्थायी भाव है वो है रति, और रति का जो पहला है वो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को आप समझ लीजिए क्या होता है। श्रृंगार में आप समझ लो जो काव्य होगा, उस काव्य में नायक या नायिका के प्रेम का वर्णन होगा। प्रेम, आपस में जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, उसका वर्णन जब होता है तो वो श्रृंगार रस होता है। यानी नायक और नायिका का आपसी प्रेम मिलाप, और फिर वो उस प्रेम में वो 2 परिस्थितियाँ होती है। वो स्नेह संयोग की स्थिति भी हो सकती है, और विरह होने पर वियोग की स्थिति हो सकती है। इसका स्थायी भाव रति होता है। और जो ये रस है आज हम पढ़ रहे हैं श्रृंगार रस, ये 11 रस है। उन 11 रसों में रस का राजा कहा जाता है, इसको रस राज कहा जाता है। जब भी प्रश्न आए रस राज किस रस को कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा श्रृंगार रस। ठीक है, रसों का राजा या रसराज। देखिए उदाहरण पढ़ते हैं। पहला, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तनावती, खेलती रही अपनी पोरी, सुनत रहती सरवन नीन नंद, ढोटा करत फिरत माखन दही चोरी। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं खेलन, चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातें न बुरई राधिका फोरी। अब इसमें पहले हम चर्चा करते हैं नायक और नायिका। नायक इसमें है भगवान श्री कृष्ण और नायिका है राधा। देखिए सबसे पहले जब राधा ब्रज में आगमन होती है, आती है, ब्रज में आती है, और पहली बार जब श्री कृष्ण उसको देखते हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती है पहले इसको समझते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, जब सबसे पहली बार नज़र भगवान श्री कृष्ण की राधा पर पड़ती है तो वो पूछते हैं उनसे
कि हे गोरी, ये गोरी तुम कौन हो, तुम कौन हो। उनका परिचय जानने की कोशिश करती है। वो पूछते हैं उनसे कि तुम कौन हो, कहाँ रहती, यानी कहाँ पर रहती हो, काकी है बेटी, बेटी किसकी है, किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, खोरी यानी गलियाँ, इस ब्रज की गलियों में मैंने आपको कभी नहीं देखा है। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, आज से पहले कभी भी ब्रज की गलियों में आपको नहीं देखा। ये बात कौन, कृष्ण राधा से कहता है। तो राधा उसका क्या जवाब देता है, क्या कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रही अपनी पोरी। वो कहती है कि हम इस ब्रज में क्यों आती, मैं ब्रज में क्यों आती, ब्रज तन यानी ब्रज की गलियों में, ब्रज के आंगन में, ब्रज के मैदान में मैं क्यों आती, किस लिए आती, क्या खेल, मैं अपने जो गांव है या गलियां हैं, आंगन है, वहीं पर ही खेलती रहती, यहाँ क्यों आती है। उसके पीछे कारण था। अब वो कारण श्री कृष्ण को राधा जी बताती है। क्या, सुनत रहती सर्वनिन नंद दो करत फिरत माखन दही दधी चोरी। आगे राधा जी कहती है कि मैंने सुना है, मैंने अपनी कानों से सुना है कि नंद का बेटा है वो फिर फिर करके घरों में माखन और दही की चोरी करते, ऐसा सुना है। तो उसको देखने के लिए मैं अपनी गलियां छोड़ करके ब्रज के आंगन में, गलियों में ये देखने आई हूँ कि वास्तविकता क्या है। जब ये बात राधा श्री कृष्ण को कहती है तो राधा कृष्ण भी वो कम नहीं थे, तो उन्होंने राधा के और नज़दीक आकर के वो क्या कहता है, कृष्ण जी क्या कहते हैं, तुमरो कहा चोरी हमले हैं, तुम्हारा हमने क्या चोरी की है, क्या तुम्हारी चीज़ है, वस्तु है, उसकी मैंने चोरी की। छोड़िए चलिए खेलन चलो संग मिली जोड़ी, सब बातों को छोड़िए, आप तो मेरे संग चलिए, एक जोड़ी बना करके अपन चलते हैं और खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातिन बुरी राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं वो शिरोमणि यानी सबसे ऊपर है, रसिक यानी प्रेम के सबसे ऊपर रसिक है। वो ऐसे है जो बातों ही बातों को और राधा जी को अपने जाल में फंसा दिया है, प्रेम में आसक्त। ये जो आसक्त है राधा के प्रति वो सबसे ज़्यादा है दुनिया में, उसके बराबरी कोई भी नहीं है रसिक, जो अपनी ही वाणी के द्वारा, अपने ही बातों के द्वारा भोली भाली राधिका को प्रेम के जाल में बांध लिया है। तो हमने इसका आशय देखा, इसका सरलाद किया। इसमें हमें देखना है कि ये संयोग श्रृंगार रस क्यों है। पहले तो ये देखना श्रृंगार रस क्यों है। श्रृंगार रस इसलिए है कि इसमें प्रेम की बातें होती है। जहाँ प्रेम की बातें होती हैं, रति की बातें होती है, वो श्रृंगार रस होता है। दूसरा संयोग कैसे है इसमें। संयोग में हमने देखा है कि जब दोनों ही पात्र नायक और नायिका जब साथ में होते हैं तब ही ये संयोग होती है। तो इस पद में हमने देखा राधा जी और श्री कृष्ण भगवान एक साथ है, बातें कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, अपने प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो साथ में होने से ये संयोग श्रृंगार रस है। अब इसमें रसों के अपन ने देखे थे कि कितने अवयव है, भाग है। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव इसमें होगा प्रेम यानी रति हो गया। दूसरा है उसका अवयव अपन ने कल पढ़ा था, दूसरा था वो विभाव था। विभाव के दो प्रकार थे। एक तो था आलंबन। आलंबन का आशय क्या होता है। आलंबन का आशय ये होता है कि जिसके मन में रति का भाव जगे,
जिसके मन में रति का भाव जगे। तो यहाँ इस पद में किसके मन में भाव जगा है? श्री कृष्ण की। सबसे पहले कृष्ण है पूछता है राधा से, गौरी से, तो प्रेम है कृष्ण के। तो यहाँ आश्रयालंबन हो गया, पात नायक हो गया भगवान श्री कृष्ण। अब दूसरा प्रकार अपन ने देखा था वो था विषयालंबन। विषयालंबन जिसके प्रति, जिसके कारण, किसके कारण प्रेम है भगवान श्री कृष्ण को हुआ, तो राधा गौरी के कारण, राधा के कारण। तो यहाँ पर विभाव का जो दूसरा प्रकार है विषयालंबन, वो राधा जी हो गई। ठीक है। अब तीसरा अपन ने देखा था विभाव का दूसरा प्रकार उद्दीपन। उद्दीपन में क्या है कि जिसके प्रति है अपन, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण ये प्रेम, इसमें राधा का और श्री कृष्ण का रति क्रिया है या प्रेम है वो। तो वो परिस्थितियां थी पहली बार राधा का ब्रज की गलियों में आना, भगवान से मुलाकात करना। तो ये विभाव के दूसरा प्रकार जो उद्दीपन है, उद्दीपन के अंतर्गत आ गया। चलिए अब अपन देखते हैं उसका तीसरा प्रकार था अनुभाव। अवयव था अनुभाव, किसका? रसों का। अनुभाव के अंदर क्या हुआ? आश्रय की चेष्टा। तो आश्रय की चेष्टा के अंतर्गत अपन देखें तो जब पहली बार राधा जी और श्री कृष्ण का मिलाप होता, बातचीत होती है, तो फिर वो क्या करते हैं? आश्रय यानी उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। जो पहली बार मिले हैं तो बातों से, वाचिक अनुभव द्वारा या शारीरिक क्रियाओं या वाणी के द्वारा जो मिलन हुआ है वो अनुभव के अंदर, अनुभाव के अंतर्गत आ गया। तीसरा और चौथा जो प्रकार था संचारी भाव। संचारी भाव में इसमें कौन कौन से भाव? भगवान श्री कृष्ण के मन में जिज्ञासा थी कि कौन है, पहले कभी नहीं था, और एक उत्सुकता भी थी, उत्सुकता भी। तो जिज्ञासा है, उत्सुकता है, ये इसके संचारी भाव है। हमने देखा इसमें, इस पद में यही निकालना है हमें आशी के माध्यम से कि इसमें जो अवयव है, चार भाग है, जिसमें पहला स्थायी भाव, तो स्थायी भाव इसमें रति हो गया, रति। दूसरा इसका भाव है आश्रयालंबन, उसमें कृष्ण, श्री कृष्ण हैं, वो आश्रयालंबन हो गया, प्रेम उसके कृष्ण के हृदय में जगह है। तीसरा है विषयालंबन, किसके कारण? तो यहाँ राधा जी के कारण हो जाएगा। उद्दीपन किन परिस्थितियों में? पहली बार मिलना, पहली बार मिलना, ये उद्दीपन हो गया। अब आ गया तीसरा जो अनुभाव है। अनुभाव क्या हुआ? चेष्टा करना। तो चेष्टा यानी बातचीत करना, चाहे शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बातचीत करना है, वो चाहे वाणी के द्वारा हो या शारीरिक अंगों के द्वारा जब बातचीत होती है, बातचीत की है, वो इसका अनुभव। संचारी भाव, संचारी भाव में जिज्ञासा और उत्सुकता, ये आपके चार अवयव थे। इस तरीके से प्रत्येक रस के अंदर जो पद या पंक्तियां दी हुई है उसमें हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा रस है, और उसके चारों जो भाव है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, वो निकालने पड़ेंगे रस के अंदर। जब ऐसी परिस्थिति निकालेंगे तो रस है, उसका जो अध्ययन है और जानकारी है वो संपूर्ण होगी, आनंददायी होगी। तो हमने इस प्रकार से चारों ही अवयव निकाले एक उदाहरण के रूप में। अब दूसरा उदाहरण बिहारी जी का देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंस देन कहे नटी जाए। भगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालच में,
बतरस का यहाँ आशय है बातें करना। भगवान क्या हमेशा आते थे, मुरली ही बजाते रहते थे, मुरली बजाने में वो उसकी धुन में ही मस्त रहते थे। राधा जी से कभी देखते भी नहीं थे, देखते तो देखकर मुस्कुरा करके छोड़ देते थे, बातें नहीं करते थे। तो और राधा जी ने सोचा कि इनसे बातचीत करनी है, तो उनकी मुरली है उन्होंने छिपा दी। तो यहाँ कहा है बात के लालच में। किस लालच में? बतरस लालच, बातें करने के लालच में। लाल की मुरली, यहाँ लाल कृष्ण के लिए आया, श्री कृष्ण के लिए लाल है। तो श्री कृष्ण की मुरली है लुकाई दी, यानी छुपा दी। किसने? राधा जी ने। सोह करे भगवान हंस दे न कहे नट जाए। और जब मुरली लौटाने की बात आती है, श्री कृष्ण राधा जी को कहते आपने यदि देखी है तो लौटा देते। तो वो कसम खाती है, सौगंध खाती है और मन ही मन में हंसती भी रहती है, आँखों ही आँखों में देख करके वो हंसती ही रहती है। लेकिन देने के लिए वो नट जाती है, मना कर देती है। उसके पीछे राज यही होता है कि वो उनसे बात करें, बात के लालच में। तो दोनों के बीच में स्नेह हो गया था, स्नेह और रति ये दर्शाई गई है। तो इसमें अपन ने देखा, इसमें भी श्री कृष्ण और राधा दोनों, नायक और नायिका दोनों ही हैं। तो संयोग श्रृंगार, और प्रेम की बात हो रही है, श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस है। अब इसमें से भाव निकलते हैं, देखो किस प्रकार से। सबसे पहले स्थायी भाव इसमें रति का होगा, प्रेम का। दूसरा, इसमें आश्रय आलंबन, यानी किसके मन में रति प्रेम का भाव जगा, तो इसमें राधा जी की है। तो मैन जो नायिका है उसके मन में हुआ, क्योंकि मुरली उन्हीं ने तो छिपाई है। किस लिए छिपाई? बात करने के लिए। तो स्नेह प्रेम इस के अंतर्गत राधा जी के हुए। तो राधा जी हो गई आपके। दूसरा जो आश्रयालंबन हो, विषयालंबन किसके प्रति हुआ? कृष्ण के प्रति। तो विषयालंबन हो गया भगवान श्री कृष्ण। अब आपको देखना, ये दोनों हो गए, दो भाव हुए। तीसरा अनुभव। अनुभव इसमें क्या होना? अनुभव ये हुआ जब दोनों मिले और लगा दी, तो फिर राधा जी का हंसना हुआ, राधा जी का सौगंध खाना हुआ, ये आपका अनुभव हो गया। फिर क्या है? उत्साह है या लज्जा है या स्नेह प्रेम है, ये इसके संचारी भाव हो गए। तो इस तरीके से इसमें हमने देखा कि संयोग श्रृंगार रस में चारों जो भाव है, अवयव है, अंग है, वो किस प्रकार से अपन ने निकाले वो देखा। तीसरा और अंतिम दोहा देखेंगे, प्रयास करेंगे, इस संयोग रस को और समझने का प्रयास करेंगे। बिहारी जी कहते हैं, उन्होंने कहा है, आप जानते हो बिहारी जी है वो छोटी सी बात है, एक शब्द में बहुत सारी बातें कह देता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है गागर में सागर भरने वाली बात। प्रश्न आता है तो वहाँ बिहारी जी का ही आपको उत्तर लिखना है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयन ही सब बात। इसको समझने के लिए पहले अपन देखते हैं कि नायक और नायिका दोनों के परिवार, नायक का पूरा परिवार और नायिका का पूरा परिवार एक ही कमरे में, एक ही भवन में कुछ महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए बैठे हैं। एक तरफ नायक का पूरा परिवार, दूसरी तरफ नायिका का पूरा परिवार आमने सामने कोई चर्चा, कोई बातचीत करने के लिए बैठे हैं। अब वो बातें चीतें कर रहे थे, लेकिन नायक और नायिका को उससे कोई लेन देन नहीं था। उनका तो काम था रति प्रेम। तो जब दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है तो नायक कहता है, नायक क्या कहता है? कहता है
जब वो नायक कहता है नज़र ही नज़र में, आँखों ही आँखों में, इशारों ही इशारों में कहने लगता है तो नायिका नट जाती है, मना कर देती है। जब मना कर देती है तो नायक पुनः उस पर जोर देता है, दबाव देता है प्रेम का। ठीक है, दबाव देता है। जो ही दबाव एहसास होती है तो नायिका खिजत जाती, यानी रूठ क्रोध आ जाती, उसको एकदम गुस्सा आ जाता है और फिर उनकी नज़रें हट जाती है। कुछ समय के बाद में जब नज़रें मिल जाती है, पुनः नज़रें मिलती है तो मुस्कुराने लगते हैं। कौन? नायक। जब नायक मुस्कुराने लग जाता है तो प्रेम हो जाता है और प्रेम की स्थिति को देख करके नायिका को लज्जा आ जाती है, लज्जियात यानी शर्म आ जाती है। उस भरे भवन में सारों के बीच में नायक और नायिका ने नैनो ही नैनो में, आँखों ही आँखों में सब कुछ बातें कर ली है। तो इस प्रकार आपने इसमें भी देखा कि इसमें रति यानी प्रेम की बात हुई है, संयोग की स्थिति है, क्योंकि आमने सामने नायक और नायिका विराजमान हैं। आश्रयालंबन की बात करें तो शुरुआत कहता नायक है तो नायक इसमें आश्रयालंबन हो गया, और विषयालंबन है वो नायिका होगी। और आँखों का मिलना, हंसना वगैरह ये उसकी क्या अनुभव हो गई, लज्जा है और उत्सुकता है, जिज्ञासा है, ये इसके संसारी भाव हो गए। इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से जो पहला श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस में जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? स्थायी भाव रति का होता है, प्रेम का होता है। और इसकी दो परिस्थितियां होती है। जब दोनों साथ में होते हैं तो संयोग की स्थिति होती है, संयोग श्रृंगार रस होता है। इस रस को यानी संयोग श्रृंगार रस को समझने के लिए हमने 3 अलग अलग उदाहरणों का अध्ययन किया, उसका आशय स्पष्ट करने की कोशिश की, और इसमें वो चारों जो अवयव है, भाग है, अंग है, उसको टटोलने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आपको ये संयोग श्रृंगार रस है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। फिर भी कुछ यदि आपका प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम इसी श्रृंगार रस का जो दूसरा प्रकार है वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस जिसमें वियोग रहता है, विरह रहता है, नायक और नायिका का साथ होना नहीं पाया जाता है, तो उस रस के साथ में फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। और यदि आपने मेरा चैनल लाइक किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो लाइक कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उसमें शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।